स्वामी जी, आपके इस कुदरत की परिभाषा से और कुदरत की सुप्रीमता से एक बात समझ में आई, उससे प्रश्न निकल रहा है कि ये सारी कुदरत है वो जड़ और चेतन से बनी हुई है, और ये जड़ और चेतन है आपस में मिश्रण होता है, और चेतन भी जो है शाश्वत है और जड़ भी शाश्वत है। तो कृपया ये जड़ और चेतन का जो भेद है कि इन जड़ और चेतन क्या है और इनका जो है क्या लक्षण है और इनके जो है किस तरीके से आपस के अंदर संबंध होता है और क्यों होता है, जबकि दोनों एक दूसरे से विपरीत है, दोनों का जो है वो लक्षण अलग अलग है, और क्यों आवश्यकता पड़ती है, और जब दोनों का मिलन होता है, दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो तीसरा फैक्टर, तीसरी चीज क्या पैदा होती है। और जड़ चेतन और इसके मिश्रण से ये सारी चीज को आप स्पष्ट कीजिए, ताकि हमारे सारे श्रोताओं को इससे जुड़ी हुई बातों से कुदरत के बारे में अच्छी तरह से स्पष्टता हो जाए। जी जी, सच्चिदानंद, सबसे पहली बात यह है कि ये जो कुदरत है वो क्या करती है हमारे जीवन में। सब कुछ कुदरत करती है, मगर हमको क्यों इसको समझना पड़ता है, क्यों इसको इम्पोर्टेंट देना पड़ता है? क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका टोटल कंट्रोल कुदरत का है, मगर हम समझते हैं कि हम इसको इम्पोर्टेंट देते हैं, तो ये जड़ और चेतन को मिलने से कैसे ये संयोग बनते हैं। तो चेतन के पास ज्ञान है, जड़ के पास क्रिया है, तो प्रोसेस जड़ में होती है और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और दोनों को मिलने से जो ज्ञान स्वभाव है वो जड़ की अवस्था को स्वीकार करता है, देखता है, जानता है, उसमें बाद में सम्मोहित हो जाता है और इसको प्राप्त करने की और उसको अच्छा बुरा दृष्टि से देखने की वो प्रयास करता है, और वहाँ से राग द्वेष शुरू हो जाता है। क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, जड़ का स्वभाव नहीं है। जड़ का स्वभाव तो है अवस्था और परिवर्तनशील होना, अवस्था को बनाना और परिवर्तनशील होना, यानी फिर अवस्था धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। पहले बनती है और फिर खत्म हो जाती है। हाँ, तो परमाणु के रूप में, जड़ परमाणु के रूप में कभी उसका अंत नहीं होता है, मगर हजारों लाखों अनंत परमाणुओं से बनी हुई जो अवस्था है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और इंसान आत्मा की हाजिरी में ज्ञान प्रकाश के माध्यम से अवस्थाओं में, जड़ की विनाशी अवस्थाओं में फंस जाता है, और इसीलिए वैल्यू न करने के बावजूद भी वो कर बैठता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। आत्मा ने तो प्रकाश दे दिया और वो ज्ञान प्रकाश है, मगर उपयोग कहाँ करेंगे? तो अवस्था को देखने में, समझने में, और देखने में समझने से तो राग द्वेष हो गया। तो करना नहीं चाहता था, वो हो गया। भाई मेरे को ये चाहिए, बहुत अच्छी चीज लगती है, भाई मेरे को ये नहीं चाहिए, इसे दुख होता है। तो ऐसे करते करते वो अपने स्वभाव को भूल गए और अवस्थाओं की वैल्यू करता रहा, और कर्म बनते गए, राग द्वेष होते गए, और जन्म मरण का चक्कर चलता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि विनाशी अवस्था तो थी, है और रहेगी, क्योंकि यह दुनिया ही तो विनाशी अवस्थाओं का समूह है। मगर कुदरत का कानून देखो कितना साफ है। कुदरत कहती है मैं कोई भी आत्मा का कंट्रोलर नहीं हूं, मैं जो कंट्रोलर हूं वो मन वचन काया का हूं। क्यों? क्योंकि वही आत्मा की हाजिरी में अज्ञानता के वश जो कर्म बनते हैं वो कर्म का फल देना कानून के मुताबिक ये मेरा कर्तव्य है। तो मैं रिलेटिव सत्य में, बाह्य जगत में, प्राकृतिक जगत में कुदरत सर्वोपरि है, और आंतरिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में आत्मा सर्वोपरि है। आत्मा चेतन रूप से सर्वोपरि है, और कुदरत कानून के आधार से, अवस्थाओं के आधार से सर्वोपरि है। तो दोनों का सर्वोपरि होना वो अपना अपना फील्ड है। मगर हम कभी या तो आत्मा को भूल जाते हैं
या तो जड़ में ही इतने सम्मोहित हो जाते हैं, इसमें राग द्वेष करते हैं, त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं, त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं, अच्छा बुरा बोलते हैं। तो ये सब अवस्थाएं कुदरत की है, आपको इसमें रिएक्ट करने का कोई राइट है नहीं, क्योंकि संजोग कुदरत देता है, वो भी फल स्वरूप देता है। आपको तो एक्सेप्ट करना है विदाउट राग एंड द्वेष, तो आपका कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा, नया कर्म नहीं बनेगा। यही तो कुदरत कहती है, जन्म से मौत तक हर अवस्था जो आती है वो आपके कर्मों के फल स्वरूप में उनको देता हूं, रिजल्ट के रूप में। अगर आप 100% स्वीकार कर लो एज अ लॉ ऑफ नेचर, एज अ कुदरती रचना, एज अ 6 तत्व, तो फिर कोई कर्म बनेगा ही नहीं, क्योंकि राग द्वेष करने का, मालिक के भाव करने का, कर्ता भाव करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। हर अवस्था को अगर कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो, मगर अवस्था को अवस्था के रूप में देखोगे तो राग द्वेष होता ही है और होगा ही। तो इसीलिए जड़ तत्व दोनों का स्वभाव भले अलग है, मगर चेतन तत्व की हाजिरी से ही तो प्रोसेस होती है। जानकारी, ज्ञान, अनुभव, पुरुषार्थ, ये सब कब मालूम होगा? चेतन है तो। जड़ को तो होता नहीं है, ज्ञान नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। तो हमारे जीवन में जड़ जो है, इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और जो चेतन है वो हम खुद हैं। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे।